जो आपका जो स्कॉलरशिप रिगार्डिंग आया था वो तो मुझे भी बच्चों को पता था वो चीज, बट वही वाला चीज आज मैंने आपके ग्रुप में भेज दिया है। तो जिनको भी जरूरत है उसी पोर्टल पे उसी साइट में जाके आपको देखना है, अकॉर्डिंगली मैम अप्लाई करना है रिगार्डिंग मैम हाँ मैम ई डिस्ट्रिक्ट की वेबसाइट पे जाके देखा था मैं, वहाँ पे तो कोई ऑप्शन दिखाई नहीं रहा उसका। ई डिस्ट्रिक्ट पोर्टल पे तो क्या है, नहीं आज तो ऑफिशियली भी आई गॉट इन्फॉर्मेशन दैट इज यू ऑल ऑफ यू हैव टू गो देयर एंड ये मैम वहाँ पे कोई ऑप्शन ही नहीं है इसका। मैम देखा था मैंने पूरा चेक। स्टार्टिंग में नहीं हुआ होगा शायद, उन्होंने कभी कभी डाल देते हैं पर उनका साइट को अपडेट नहीं करते, शायद ऐसा हो सकता है। अभी देख लो, शायद हो गया होगा क्योंकि सारी इंस्ट्रक्शन अभी आ गया है रिगार्डिंग दैट। ठीक है ओके मैम, हाँ आप चेक करो, अदरवाइज टेल मी। ठीक है ओके चलो बच्चे, लेट अस स्टार्ट विद द टॉपिक ऑफ डिफ्रैक्शन। कल जितना डिफ्रैक्शन पढ़ा था कुछ समझ में आया था? ओके धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप इसको लिखते जाओ बच्चे। ये तो मैं भेज दूंगी पर आपको लिखना पड़ेगा वरना ये चीज समझ में नहीं आएगा। इसमें सारे मैथमेटिकल एंड एक एक इक्वेशन जो है दे आर रिलेटेड विद ईच अदर, पूरा चैप्टर रिलेटेड में चलेगा। ओके चलो लेट अस स्टार्ट विद दिस। तो हमने क्या पढ़ा था? दैट इज वी आर कंसीडरिंग है सिंगल स्लिट, एक छोटा सा नैरो ओपनिंग जिसका विड्थ हमने लिया था b एंड हमने उसको एज ए नंबर ऑफ n नंबर ऑफ वेव्स उसमें से along the length of the slit we are considering, accordingly we calculated the path difference equals to this delta sin theta. Delta is the spacing between two consecutive waves coming from two sources. That value is very less, and corresponding phase difference phi equals to path difference equals to phase difference equals to 2 pi by lambda into path difference, that is phi equals to 2 pi by lambda delta sin theta. And यहाँ पे हमने n वेव्स को दिखाया था एंड n वेव्स का रिजल्टेंट कितना आया, रिजल्टेंट का एक्सप्रेशन मैंने बोला था हम डायरेक्टली इसको लिख लेंगे, दैट इज रिजल्टेंट ऑफ n वेव्स इक्वल्स टू y इक्वल्स टू, हमने जैसे घटक वाली बुक से जैसे किया था इन द सेम फॉर्म वी गॉट द वैल्यू y इक्वल्स टू r, ये देखो यहाँ पे लिखा था हमने, दैट इज सुपरपोजिशन n नंबर वेव्स का एम्पलीट्यूड कितना आ रहा था, दैट इज a sin n5/2 sin 5/2 cos ओमेगा t minus n5/2। ये भी हमने कल कर लिया था, आपने लिखा होगा, चेक योर नोट्स। ओके देन इसके बाद हमने यहां से अभी स्टार्ट करना है। ठीक है इक्वेशन 4 we have to start from equation 4. what is equation 4? that is r equals to कितना, a sin n5/2 by sin 5/2। ये क्या है? this is the amplitude of resultant of all the waves, and इसके साथ आपका फैक्टर क्या आ रहा था जब हम y equals to y1 plus y2 up to yn लिख रहे थे, then इसके साथ आ रहा था cos omega t minus n5/2, that is the phase factor। and as we are going to calculate only the intensity, so we are concerned only about the amplitude of the resultant wave. So amplitude of the resultant wave r equals to a sin n5/2 upon sin 5/2। okay अभी phi क्या हमने लिया था, बोलो phi क्या लिया था? मैंने ब्लैक बोर्ड में लिखा है, जो हम पीछे बार बार नहीं जाएंगे। तो phi हमने क्या लिखा था, अभी मैंने दिखाया था। what was your phi? phi equals to, यहाँ पे भी लिखा है, phi equals to 2 pi by lambda delta sin theta। okay that equals to 2 pi by lambda b sin theta into n। so हमने क्या किया था, n वेव को डिवाइड किया था, दैट इज द, यहाँ से इसको डेल्टा का n नंबर ऑफ पार्ट्स में डिवाइड किया था एंड इसका उत्तर हमने लिया था b। तो हम क्या कहेंगे, सिंस द वैल्यू ऑफ n इक्वल्स टू r, वी कैन राइट b इक्वल्स टू n डेल्टा। तो phi को हमने क्या डिफाइन किया था, ब्लैक बोर्ड दिख रहा है बच्चे सबको, दिख रहा है? phi is defined as 2 pi by lambda delta sin theta, and this is 5/2 कितना होगा, that is 5 by lambda delta sin theta। so n5/2 कितना लिख सकते हैं, that is 5 by lambda nb sin theta, that equals, यहाँ से लिखो phi equals to this, and आपका n5 कितना होगा, 5/2 बाद में लिखना, इसको बाद में लिखना। so you can write n5/2 equals to 5 by lambda n delta sin theta, that equals to 5 by lambda b sin theta। okay and we define this quantity as beta। इसको हम क्या डिफाइन कर रहे हैं, दिस क्वांटिटी को, बीटा इक्वल्स टू क्या है, दैट इक्वल्स टू पाई बाय लैम्डा b sin थीटा। ओके बीटा इक्वल्स टू पाई बाय लैम्डा b sin थीटा। ये कहां से आया, फ्रॉम वेयर वी गॉट दिस एक्सप्रेशन, ये आया हमारी फेज डिफरेंस, कंसेक्यूटिव फेज डिफरेंस पाई, दैट इज 2 पाई बाय लैम्डा डेल्टा sin थीटा, एंड इसको हमने n से मल्टीप्लाई करेंगे, देन ये क्या हो गया, दिस इज n डेल्टा का वैल्यू हमने यहां पे पुट किया b। ओके एंड दिस
पाई बाई लैम्डा बी साइन थीटा को हमने डिफाइन किया बीटा। ओके, हियर वी आर डिफाइनिंग दिस न्यू पैरामीटर बीटा इक्वल्स टू पाई बाई लैम्डा बी साइन थीटा। ओके, सो हमारी n phi by 2 को हम क्या लिखेंगे, n phi by 2 इक्वल्स टू बीटा, n phi by 2 इक्वल्स टू बीटा एंड phi by 2 कितना होगा, phi by 2 इज इक्वल्स टू बीटा अपॉन n। ओके, सो वी गॉट दिस वैल्यू। समझ में आया बच्चे क्या हो रहा है, बोलो ना, अनम्यूट योरसेल्फ एंड टेल मी। यस मैम, आ रहा है समझ। अरे अभी हम क्या करेंगे, यही वैल्यू जो एम्पलीट्यूड के जो एक्सप्रेशन में पुट करेंगे, तो पुट करेंगे तो कितना आएगी, दिस इज r इक्वल्स टू कितना, देखो मैं दिखा रही हूँ इधर माउस की मूवमेंट में, साइन n phi by 2 अपॉन साइन phi by 2। अभी n phi by 2 का वैल्यू कितना पुट करेंगे, दैट इक्वल्स टू कितना पुट करेंगे, दैट इक्वल्स टू बीटा। phi by 2 कितना पुट करेंगे, देखो यहाँ पे लिखा है, लेट अस डिफाइन बीटा इक्वल्स टू पाई b sin थीटा बाय लैम्डा, दैट इज n phi by 2 एंड phi by 2 इक्वल्स टू बीटा बाय n। तो हमारी एक्सप्रेशन क्या बन जाएगी, देखो नोट डाउन दिस थिंग, यहाँ पे जो सबसे ऊपर वाला लाइन है, सबको दिख रहा है ना बच्चे, पीपीटी नहीं वर्ड फाइल दिख रहा है, दैट इज स्क्रीन शेयरिंग। अब इसको वैल्यू पुट करो, दैट इज a sin n phi by 2 का वैल्यू कितना है, दैट इज पाई b sin थीटा बाय लैम्डा, एंड दैट वैल्यू को हमने डिफाइन कर लिया बीटा। सो r का वैल्यू कितना होगा, r इक्वल्स टू a sin बीटा बाय sin बीटा बाय n। ओके, यहाँ तक समझ में आया क्या हुआ, कैसे हुआ, यस बच्चे बोलो। r इक्वल्स टू कितना आया हमारे, r इक्वल्स टू कितना आया, किसको नहीं आया तो बताओ। ओके, क्योंकि यही एक्सप्रेशन और थोड़ा मल्टीप्लाई होकर और थोड़ा सा बड़े फॉर्म में फिर से हमें रिपीट करना है इन द डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग में। ओके, सो r कितना आया, r वी आर गेटिंग दैट इज a sin n phi by 2 के बदले में हम क्या लिखेंगे, बीटा अपॉन sin phi by 2 के बदले में क्या लिखेंगे, sin बीटा अपॉन n। ओके, एंड यहाँ पे एक लिमिटिंग केस हमने यूज किया है। ओके, यहाँ पे क्या है, देखो ये एक्सप्रेशन क्या लिखा, r इक्वल्स टू a sin बीटा बाय sin बीटा बाय n, एंड यहाँ पे सिंस n का वैल्यू बहुत इज लार्ज, सो बीटा बाय n का वैल्यू जो बहुत छोटा है, तो साइन फॉर स्मॉल वैल्यू हम क्या लिख सकते हैं, दैट इज साइन अल्फा इक्वल्स टू अल्फा साइन बीटा बाय n इक्वल्स टू बीटा बाय n, सिंस द वैल्यू ऑफ बीटा बाय n इज वेरी वेरी स्मॉल, क्योंकि जो डिनोमिनेटर है n, दैट वैल्यू इज वेरी वेरी लार्ज। ओके, तो हम इसको क्या लिखेंगे, a sin बीटा, so we are writing this is r equals to क्या आएगा, a sin बीटा upon बीटा by n, that equals to n a sin बीटा upon बीटा। so this is the amplitude जो of resultant wave को हमने ऐसे डिफाइन किया है। एंड अकॉर्डिंगली अगर हम इंटेंसिटी डिफाइन करेंगे, इंटेंसिटी कितना होता है, इंटेंसिटी इक्वल्स टू स्क्वायर ऑफ द एम्पलीट्यूड, एंड इसको हम क्या लिख सकते हैं, n स्क्वायर a स्क्वायर, दिस इज sin स्क्वायर बीटा अपॉन बीटा स्क्वायर, एंड इसको हम डिफाइन कर लेंगे बाय i नॉट sin स्क्वायर बीटा अपॉन बीटा स्क्वायर। ओके, i इक्वल्स टू i नॉट sin स्क्वायर बीटा अपॉन बीटा स्क्वायर। ओके, अगेन आई एम रिपीटिंग, ये टॉपिक पूरा मैथमेटिकल है, एक एक टर्म ये जो मैं बोल रही हूँ आप समझ के कॉपी में लिखो, सो दैट दिस विल बी वेरी इजी, वरना ये टॉपिक आपको बाद में बहुत कंफ्यूज करेगा। ओके, क्योंकि बहुत वो लास्ट वाले टर्म नहीं है बोर्ड पे, क्या वो लास्ट में क्या लिखा वाला लाइन देखो, इक्वेशन 7 जो लिखा है ना वही लिखा, r i इक्वल्स देखो ये दिख रहा है ना, दिस इज i इक्वल्स टू ये वाला इक्वेशन ही लिखा, i इक्वल्स टू r स्क्वायर, दैट इक्वल्स टू कितना है, a स्क्वायर sin स्क्वायर बीटा बाय बीटा स्क्वायर, दैट इज i नॉट sin स्क्वायर बीटा बाय बीटा स्क्वायर। ओके, इक्वेशन 7 समझ में आया ना, 6 से इक्वेशन 7 आया। ओके, तो इधर सीधा हमने डिफाइन कर लिया i नॉट, एंड यहाँ पे बीच में लिखा था a, जिसका कोई काम नहीं है, हमारा डायरेक्टली काम है i नॉट से। ठीक है, सो दिस इज एन एक्सप्रेशन फॉर इंटेंसिटी ऑफ द वेव एट द पॉइंट on the screen. Okay, अगर हम बता रहे हैं कि all the waves which are diffracted at an angle theta, all the rays which are diffracted at an angle theta, उसका इंटेंसिटी कितना होगा, that is intensity I equals to I naught sin square beta by beta square, where beta is defined as this value, beta equals to कितना, pi b sin theta by lambda. Okay,
हाँ यस जिशान क्या हुआ बोलो। I'm sorry, mistake से हो गया। Okay, हाँ जिशान you know your class serial number, then enter by your class serial number. Okay, आप अपना क्लास सीरियल नंबर पहले डाल के उसके बाद आपका नाम डाल के एंटर करना, ठीक है। ओके चलो आज अगर नहीं कर पाते तो फिर नेक्स्ट क्लास से कर लेना इसे, ठीक है। चलो ओके हाँ बच्चे बोलो, यहाँ तक समझ में आया इक्वेशन 7 तक? Yes, ma'am. Yes, ma'am. क्या सबको Yes, ma'am. आगे यस चले? मैम। ओके चलो देन अभी हम क्या निकालेंगे, इंटेंसिटी। इसमें क्या है बहुत सारे मैक्सिमा मिनिमा आती है तो सारे पोजीशंस निकालेंगे, उसका इंटेंसिटी निकालेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले आएगा प्रिंसिपल मैक्सिमा। तो प्रिंसिपल मैक्सिमा क्या होता है, मैंने आपको बताया था जो सेंटर में जो एक सबसे ज्यादा इंटेंस मैक्सिमा आता है दैट मैक्सिमा इज नोन एज प्रिंसिपल मैक्सिमा, एंड उसका कंडीशन क्या है कब आता है। ओके अगर हम बताते हैं नाउ आई एम इरेजिंग दिस थिंग, अगर हम बताते हैं दिस इज द डिफ्रैक्शन पैटर्न जो आता है, डिफ्रैक्शन पैटर्न कैसे आता है, so diffraction pattern is coming like this. Okay तो यहाँ पे दोनों साइड में डिफरेंट मैक्सिमा एंड मिनिमा ये आता है। तो यहाँ से स्लिट है, लाइट इसके अंदर एंटर किया तो सबसे सीधा में जो आएगा दैट इज ये डिफरेंट, इसके लिए एंगल थीटा है, इसके लिए एंगल थीटा है, इसके लिए कितना है एंगल थीटा इक्वल टू 0। तो यही कंडीशन अभी वी आर गोइंग टू गेट। तो क्या कंडीशन में आता है अभी देखो, ये जो क्वांटिटी है i इक्वल टू आई नॉट साइन स्क्वायर बीटा बाई बीटा स्क्वायर, ये क्वांटिटी का मैक्सिमम वैल्यू कितना है दैट विल बी आई नॉट व्हेन दिस साइन बीटा बाई बीटा, क्योंकि साइन बीटा बाई बीटा का वैल्यू जब 1 होगा। सो ये साइन बीटा बाई बीटा का मैक्सिमम वैल्यू 1, इसका वैल्यू 1 कब हो सकता है व्हेन द वैल्यू लिमिट में ये फॉर्मूला आपको पता है बीटा टेंड्स टू 0 साइन बीटा बाई बीटा इज इक्वल टू 1, देन अंडर दैट केस वी कैन से i इक्वल टू आई नॉट दैट इज द मैक्सिमम इंटेंस मैक्सिमा। ओके और इसको हम अलग तरीके से भी लिख सकते हैं, दैट इज r को हमने क्या लिखा था r इक्वल्स टू a साइन बीटा बाई बीटा, एंड ये जो साइन बीटा बाई बीटा को एक्सप्रेशन को अगर हम एक्सपांड करेंगे एंड बीटा से डिवाइड कर लेंगे देन ये कितना आ जाएगी, दिस इज r इक्वल्स टू a, दैट इज r इज द मैक्सिमम एम्पलीट्यूड जो है उसका मैक्सिमम एम्पलीट्यूड विल बी इक्वल्स टू दिस a हो जाएगी। सो ये कब आएगा दैट इज, सो ये कब हो सकता है व्हेन ऑल अदर टर्म्स आर 0, ये जब ये सारे टर्म 0 होगा तभी ये चीज आ सकता है, ठीक है। दैट इज बीटा इक्वल्स टू व्हेन दिस बीटा इक्वल्स टू 0, सो बीटा का वैल्यू कितना है पाई बी साइन थीटा बाय लैम्डा इक्वल्स टू 0। सो ये क्वांटिटी बीटा 0 कब होगा व्हेन द वैल्यू थीटा विल बी इक्वल्स टू 0। बीटा इक्वल टू 0 मतलब बीटा का वैल्यू किसके ऊपर डिपेंड है पाई बी लैम्डा अपन इनटू साइन थीटा, जब थीटा 0 होगा तब साइन थीटा 0 तभी बीटा 0 होगा, एंड बीटा 0 होने से क्या होगा ये क्वांटिटी सारे वैनिश हो जाएगी, सो दैट r का वैल्यू a, सो दैट वी विल गेट द मैक्सिमम एम्पलीट्यूड, सो मैक्सिमम इंटेंसिटी i इक्वल्स टू आई नॉट। ओके सो कितना होगा, दिस इज i max इक्वल्स टू आई नॉट अंडर दिस कंडीशन। ओके समझ में आया बच्चे? सो दिस इज द कंडीशन फॉर प्रिंसिपल मैक्सिमा दैट इज बीटा इक्वल्स टू पाई बी साइन थीटा बाय लैम्डा इक्वल्स टू 0 फॉर थीटा इक्वल्स टू 0। मतलब ये जो पैटर्न आती है यहाँ पे हमने बोला पैरेलल रेस सारे डायरेक्शन में प्रोपेगेट करेंगे, जितने सारे रेस सीधा आके यहाँ पे डिफ्रैक्ट एक पोजीशन में कंसिडर करेंगे, तो ये पोजीशन इज द पोजीशन ऑफ द सेंट्रल मैक्सिमा एंड इसका पोजीशन क्या है थीटा इक्वल्स टू 0, एंड और जाके और किसी एंगल थीटा 1 के लिए for this theta 1 we get the other maxima, ठीक है। so they are known as the secondary maxima in case of single slit। so maximum intensity कितना है I max equals to I naught। यहाँ तक हुआ, अभी चले मिनिमा में, मिनिमा में समझना है ऐसे मिनिमम। so मिनिमा क्या है, what is minima, that is minimum। so minimum का कंडीशन मतलब ये एक मैक्सिमा हो गई, so this is one 0th order maxima, सेंटर में जाके 0th order प्रिंसिपल मैक्सिमा। तो ये क्या होगा, दिस इज द फर्स्ट मिनिमा, ओके दिस इज द सेकंड मिनिमा, एंड ये फिर थर्ड मिनिमा। ऐसे होते होते बहुत सारे मिनिमा हमें बोथ साइड्स में नजर आएगी। सो व्हाट इज द कंडीशन फॉर दोस मिनिमा, लेट अस सी दैट थिंग। ओके सो इंटेंसिटी का फॉर्मूला तो सभी आपने लिखा था, फॉर्मूला ऑफ इंटेंसिटी यही है, इसको लिखो और इसी फॉर्मूला को देखो, दैट इज i इक्वल्स टू आई नॉट साइन स्क्वायर बीटा बाय बीटा स्क्वायर।
ना अभी बताओ इंटेंसिटी का एक्सप्रेशन तो अभी हमने ये निकाल दिया, अभी इसका वैल्यू मिनिमम, मिनिमम मतलब व्हेन दिस क्वांटिटी विल बी इक्वल टू 0, ओके। तो 0 होगा मतलब साइन बीटा का वैल्यू 0 होगा पर बीटा 0 नहीं होगा, ओके। दैट इज व्हेन दिस, लिखो यहाँ पे नोट डाउन मिनिमा के लिए, फ्रॉम इक्वेशन 7 दैट इज I equals to I naught sin square beta by beta square, intensity will be minimum, that is when I equals to 0, when this sin beta equals to 0 but beta is not equals to 0, okay। बीटा इक्वल्स टू नॉट इक्वल्स टू 0 बट साइन बीटा 0 होगा, क्योंकि बीटा इक्वल्स टू 0 पे हमने ऑलरेडी क्या आ गया हमारी प्रिंसिपल मैक्सिमा, ये आया बीटा इक्वल्स टू 0, मतलब यहाँ पे भी बीटा इक्वल्स 0, यहाँ पे प्रिंसिपल मैक्सिमा आता है, यहाँ पे फिर मिनिमम नहीं आ पाएगा, दैट्स व्हाई यू यूज द लिमिटिंग केस देयर। अभी ये मिनिमा के लिए कंडीशन क्या है, व्हेन दिस साइन बीटा इक्वल्स टू 0, तो कंडीशन क्या है, व्हेन दिस साइन बीटा इक्वल्स टू 0 देन I इक्वल्स टू I नॉट साइन स्क्वायर बीटा बाय बीटा स्क्वायर इक्वल्स टू 0, बट कंडीशन क्या है, बीटा इज नॉट इक्वल टू 0, ओनली साइन बीटा इक्वल्स टू 0, ओके। तो कब होगा ये वैल्यू, फॉर व्हाट वैल्यूज ऑफ बीटा will get sin beta equals to 0 and beta is not equals to 0, that is for the values of beta equals to plus or minus, बोलो क्या वैल्यू हो सकता है, sin beta 0 कब होता है, पाई पे होता है, 2 पाई इन सभी में, 3 पाई इन सभी, पाई पे 2 पाई पे 3 पाई पे, that is for n पाई, हम इसको लिख सकते हैं for plus or minus n पाई, where the value of n is start from 1 2 3 4, 0 नहीं आएगा n का वैल्यू, n का वैल्यू 1 2 3 अप टू सर्टेन वैल्यू, जो भी वैल्यू आ सकता है, ठीक है। फॉर द वैल्यूज ऑफ n इक्वल्स टू 1 2 3 विल गेट द कंडीशन फॉर मिनिमम, बीटा का वैल्यू इतना होने से हमें मिनिमम इंटेंसिटी मिल सकती है। देन बीटा का वैल्यू पुट करो, बीटा का वैल्यू हमने क्या लिखा था, ये साइड दिख रहा है बच्चे, दिस साइड इज विजिबल, यहाँ पे लिखो, यहाँ पे भी सारी चीज लिखा है, आप इसको भी देखो, बीटा का वैल्यू क्या है, बीटा इक्वल्स हमने पुट किया, बीटा इक्वल्स टू क्या लिया था, पाई बाय लैम्डा बी साइन थीटा, नोट डाउन, तो मैं बोल रहा हूँ इसको लिखते जाओ, बीटा इक्वल्स टू पाई बाय लैम्डा बी साइन थीटा, जब इसका वैल्यू n पाई होगा तभी हमें क्या मिलेगी, मिनिमम इंटेंसिटी मिलेगी, विल गेट मिनिमम इंटेंसिटी फॉर दिस वैल्यू। तो अभी इसको पाई से पाई कैंसिल करो तो क्या आ जाएगी, दिस इज बी साइन थीटा इक्वल्स टू प्लस और माइनस n लैम्डा, तो ये क्या है, इसी को ही कहा जाता है कंडीशन फॉर मिनिमा, ओके। जिसको मैंने ग्रीन किया है, हाईलाइट किया है, वही है कंडीशन, एंड ये कंडीशन आपको याद रखना है, न्यूमेरिकल में एवरीवन यही चीज आएगा, ठीक है। सो द कंडीशन फॉर मिनिमा इज b sin थीटा इक्वल्स टू n लैम्डा, ओके। सो दिस इज, अभी बताओ n इक्वल्स टू 1 मतलब क्या होगा, b sin थीटा इक्वल्स टू लैम्डा, तो b sin थीटा इक्वल्स टू लैम्डा का मतलब क्या है, कौन सी एंगल पे आएगी, sin थीटा विल बी n लैम्डा बाय b, और sin इनवर्स इक्वल्स टू, और दिस sin इनवर्स विल बी इक्वल्स टू, फॉर दिस फर्स्ट मिनिमा कब होगा, थीटा इक्वल्स टू sin इनवर्स लैम्डा बाय b, अगर यहाँ पे फर्स्ट मिनिमा आता है देन यहाँ पे एंगल कितना होगा, व्हाट विल बी दिस एंगल, दैट विल बी इक्वल्स टू sin इनवर्स लैम्डा बाय b, एंड यहाँ पे सेकंड मिनिमा कहाँ पे आता है, एट दिस पॉइंट, यहाँ पे थीटा कितना होगा, sin इनवर्स ऑफ 2 लैम्डा बाय b। So these are the conditions for minima, first minima and second minima, okay, okay बच्चे समझ में आया, Yes, ma'am. आया ये कंडीशन आया, ओके। अभी देखेंगे प्रिंसिपल मैक्सिमा मिनिमा, अभी सेकेंडरी मैक्सिमा के लिए और थोड़ा कैलकुलेशन होगा, ये तो फटाफट आ गए, सेकेंडरी मैक्सिमा कैसे आएगी अभी उसको देखते हैं। लिखो फिर से सेकेंडरी मैक्सिमा हेडिंग दो एंड फिर से यही चीज को लिखो, इंटेंसिटी का फॉर्मूला लिखो, देन यहाँ पे हम सेकेंडरी मैक्सिमा का पोजीशन निकालने के लिए क्या करेंगे, ये डायरेक्टली नहीं आ रहे तो हमें क्या करेंगे, फॉर मैक्सिमा एंड मिनिमा का जो थ्योरम से हम इसको निकालेंगे, तो कैसे करते हैं, डिफरेंशिएटिंग डी बाई डी बीटा, जैसे करते हो ना डी बाई डी बीटा मैक्सिमा मिनिमा के थ्योरी से, तो इसमें निकालो, दैट इज डी बाई डी बीटा इक्वल्स टू, ये वैल्यू निकालो, तो क्या करोगे, आई इक्वल्स टू दिस, डिफाइन करो, लिखो सारे कॉपी में, आई इक्वल्स टू ए स्क्वायर साइन स्क्वायर बीटा अपॉन बीटा स्क्वायर, सीधा इसको आई नॉट लिख लो, इसको, ओके, साइन स्क्वायर बीटा अपॉन बीटा स्क्वायर, ये सारे कैंसिल हो जाएगी, हमें खाली एक एक्सप्रेशन आएगा, ओके। देन डी आई बाई डी बीटा निकालो, डी बाई डी बीटा निकालोगे तो कितना आएगी, इसको करने से हमें क्या मिलेगी पता है,
विल गेट दिस वैल्यू। इतना आपने, अब इसको देख के करो या ना देख के करो, आपको क्या लाना है, बीटा इक्वल टू tan बीटा, इतना ही हमें चाहिए। ओके, यहां से याद तक करो, जो मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है डी आई बाई डी बीटा इक्वल्स टू डी बाई डी बीटा ऑफ ए स्क्वायर साइन स्क्वायर बीटा आई नॉट साइन स्क्वायर बीटा अपन बीटा स्क्वायर, मतलब साइन स्क्वायर बीटा अपन साइन बीटा अपन बीटा स्क्वायर को डिफरेंशिएट करोगे तो एंड उसको जीरो इक्वेट करोगे, दैट इज डिफरेंशिएटिंग आई विथ रेस्पेक्ट टू बीटा एंड इक्वेटिंग दैट टू जीरो। क्या आ रहा है, इतना आ रहा है, करो। आई एम गिविंग 1 मिनट, इसको करके बताओ अब सबका ये आया नहीं आया, देख के करो या अपने आप करो। एक एक्सप्रेशन इतना लिखना पड़ेगा, ये पूरा लॉन्ग क्वेश्चन में आता है। हो रहा है बच्चे सबका? Yes, ma'am. हाँ, तो अभी देखो ये वाला थर्ड स्टेप देखो, ये जो सीधे स्टेप, ये इसमें सबसे जो लास्ट वाला स्टेप है ना, इसको देखो। तो इसमें क्या गिवन है, दैट इज 2 sin बीटा बाई बीटा, क्यों जीरो इक्वल करेंगे, ये a 2 ये सब तो हट जाएगी, बीटा भी हट जाएगा। ओके, तो हमारे पास क्या बचा, दैट इज sin बीटा इंटू बीटा कॉस बीटा माइनस ई बीटा। अगर हम इस चीज को देखते हैं, साइन बीटा बाई बीटा, ये जीरो, ये कंडीशन किसके लिए बनता है, दैट इज प्रिंसिपल मैक्सिमा के लिए कंडीशन बन गया है। तो यहाँ पे तो हम नहीं ले सकते इस चीज को, तो अभी हम क्या लेंगे, साइन बीटा इक्वल टू जीरो, कौन सा है, दिस इज द पोजिशन ऑफ द, सॉरी साइन बीटा इक्वल जीरो आपका कितने पे आ रहे थे, दैट इज द पोजिशन ऑफ मिनिमा। तो अभी इस कंडीशन को वी कैन नॉट कंसिडर। ओके, ये कंडीशन नहीं ले सकते फॉर सेकेंडरी मैक्सिमा। सेकेंडरी मैक्सिमा के लिए हमें ये कंडीशन यूज नहीं कर सकते, तो हम क्या यूज करेंगे, विल यूज ओनली दिस कंडीशन। तो ये इस कंडीशन क्या है, दिस इज बीटा कॉस बीटा इक्वल टू साइन बीटा, और यू कैन राइट बीटा इक्वल टू tan बीटा। तो अगर हमने ये कंडीशन को सॉल्व किया तो हमारे पास क्या एक्सप्रेशन आ रहा है, बीटा इक्वल टू tan बीटा। सो बीटा इक्वल टू tan बीटा इज द कंडीशन फॉर सेकेंडरी मैक्सिमा, अभी हमें मिला। तो इसको हम क्या करेंगे, क्या कर सकते हैं इसको, तो इसमें से भी बीटा इक्वल टू जीरो पुट करेंगे तो क्या आ जाएगी, सेंट्रल मैक्सिमा आ जाएगी। तभी हम इस इक्वेशन, ये भी एक कंडीशन है जिस इक्वेशन को अभी सॉल्व करेंगे बाय मींस ऑफ 2 साइमल्टेनियस इक्वेशंस। ओके, तो यहाँ पे हमारी 2 इक्वेशन, इसको अलग अलग लेंगे, y इक्वल्स टू बीटा एंड बाय y इक्वल्स टू tan बीटा, एंड इसको हम सॉल्व करेंगे ग्राफिकल मेथड से। समझे यहाँ तक क्या हुआ, अभी ग्राफ दिखाऊंगे। tan का ग्राफ सबको पता है, tan का ग्राफ एक y इक्वल्स टू tan बीटा, tan का ग्राफ बनाएंगे एंड y इक्वल्स टू बीटा, y इक्वल्स टू बीटा मतलब y इक्वल्स टू x, एक लाइन आएगी जो 45 डिग्री एंगल में प्रोपेगेट करता है विद द ओरिजिन। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया क्या हुआ, ये कुछ नहीं है। अगर किसी को समझ में नहीं आया फिर से मैं बता देती हूँ, हमने क्या किया, हमने जो इंटेंसिटी का एक्सप्रेशन हमारे पास था, इंटेंसिटी का एक्सप्रेशन कितना है, हमारी इंटेंसिटी का एक्सप्रेशन इज दिस, I इक्वल्स टू आई नॉट साइन स्क्वायर बीटा बाई बीटा। ये ऑलरेडी हमने डिफाइन कर लिया था, डिराइव कर लिया था। देन यहाँ पे हम उसको डिफरेंशिएट करेंगे डी आई बाई डी बीटा से, उसको करके जीरो इक्वल करेंगे टू फाइंड द पोजीशंस ऑफ सेकेंडरी मैक्सिमा। सेकेंडरी मैक्सिमा मतलब ये जो इधर उधर जो सारी मैक्सिमा आते हैं ज्यादा, इनका पोजीशन कैसे आएगा ना, उसको डिफरेंशिएट करके इसको जीरो इक्वेट करने के बाद हमें क्या मिला, वी गॉट दिस इक्वेशन बीटा इक्वल्स टू tan बीटा। ओके, सो इस कंडीशन को हम सॉल्व कैसे करेंगे, इसके लिए हमें 2 साइमल्टेनियस इक्वेशन लेना पड़ेगा, वन इज y इक्वल्स टू बीटा एंड अनदर इज y इक्वल्स टू tan बीटा, एंड उसको सॉल्व करने के लिए हमें ग्राफिकल मेथड से ही कर सकते हैं। तो कैसे करेंगे, दिस इज y एक्सिस एंड दिस इज बीटा एक्सिस। tan का ग्राफ सबको पता है, पता है कैसे होता है tan का ग्राफ, tan का वैल्यू कैसे होता है, अगर हम 0 से लेके पाई बाई 2 तक जाएंगे, पाई बाई 2 पर tan पाई बाई 2 कितना होता है, इन्फिनिटी। Yes, हाँ, फिर उसके बाद से फिर होते होते फिर पाई में इसका वैल्यू आ जाता है 0 पे, tan पाई का वैल्यू फिर 0 आ जाता है। सो वी आर गेटिंग ए सेट ऑफ डिस्काउंट, इस साइड में भी है पर वो फिगर मुझे, मैं ये फिगर एक्चुअल और एक में डाला था, इसमें नहीं आ पाया। ओके, तो इस साइड में भी आएगा, आप देखोगे तो ये है, दिस आर विल गेट ए सेट ऑफ डिसकंटिन्यूअस ग्राफ लाइक दिस।
tan का ग्राफ पता है, so y equals tan beta मतलब we'll get a set of discontinuous graph like this. अभी y equals to second equation क्या है? Second equation is y equals to beta. y equals to beta क्या है? This is a line passing through the origin. y equals to beta. ये क्या होगा? 45 डिग्री में जो आ जाएगा that is y equals to x. 45 डिग्री में whatever line will propagate that is y equals to beta, and all these graphs are your y equals to tan beta. And the point of intersection of these two curves will give you the positions of various secondary maxima. ठीक है? तो ये वाला पोजीशन जो आ रहा है, देखो ये है एक पोजीशन आ रहा है y equals to beta and this is y equals to tan beta का point of intersection. इसका वैल्यू नियर अबाउट 3 pi by, this value is near about 3 pi by 2, but actually this is 1.43 pi में आ रहा है. And similarly second कितने में आ रहा है? देखो सेकंड में ये भी y equals to beta, y equals to tan beta, ये भी नियर अबाउट 5 pi by 2 है, पर थोड़ा सा उससे पहले आ रहा है. ओके, ऐसे डिफरेंट पॉइंट से we can get the, so ये जो पॉइंट है, so we say ये जो पॉइंट for the value of beta, so these values of beta will give you the positions of various secondary maxima. ठीक है, तो जिसको हम थोड़ा सा पहले आ रहा है पर उसको हम ले लेंगे, दैट इज बीटा फॉर बीटा इक्वल्स टू नियर अबाउट 3 pi by 2, दिस इज नियर अबाउट 7 pi by 2, नेक्स्ट आ जाएगा फिर 7 pi by 2 ऐसे, बट pi by 2 पे नहीं आ रहा है. ठीक है, pi by 2 वाला नहीं आ रहा है क्योंकि ये पूरा pi by 2 कहाँ पे चला गया? प्रिंसिपल मैक्सिमा के अंडर चला गया, क्योंकि हमने फर्स्ट मिनिमा कहाँ पे बोला? फर्स्ट मिनिमा हमारी आ रही है, फर्स्ट मिनिमा कहाँ पे आ रही है? पाई पे आ रही है. फर्स्ट मिनिमा पाई पे आ रही है, मतलब दिस इज पोजीशन थीटा का, बीटा का वैल्यू यहाँ पे 0 या इसका वैल्यू यहाँ पे हो गया पाई. तो पाई बाय 2 इस प्रिंसिपल मैक्सिमा के अंदर चला गया, तो पाई बाय 2 पे नहीं आ पाएगी. ओके, कोई भी मैक्सिमा उसके अंदर नहीं आएगी, तो 3 pi by 2 पे आएगी, 5 pi by 2 पे आ जाएगी, 7 pi by 2 ऐसे एटसेट्रा. ठीक है, the first value of beta equals 0 gives the principal maxima. The remaining values of beta are क्या क्या हो सकता है? That is 3 pi by 2. 3 pi by 2 मतलब this is near about 1.43 pi आ रहा है, पर उसको कैलकुलेशन इजी के लिए हम इसको 3 pi by 2 ले लेते हैं. ओके, देन इधर ये आ जाएगा 5 pi by 2, मतलब ये जो पॉइंट है थोड़ा सा उसको हमने पहले दिखाया, तो ये पॉइंट कितना है? नियर अबाउट 2.5 के बदले में नियर अबाउट 2.46 pi, जिसको हम 5 pi by 2 ले लेते हैं. ओके, this is 3.47 pi and 4.47 pi. So these are the exact values इसमें आ रहा है. So ये near about these values है, so हम कह सकते हैं that is for these values of beta we are getting the values of various secondary maxima. मतलब secondary maxima भी क्या है? What are the positions of secondary maxima? हम ये दिखाएंगे. This is your central maxima, principal maxima. This is your secondary maxima first. This is your secondary maxima. तो ये है theta equal to 0 and this is your first secondary maxima. This center जो भी है theta 1 theta 2 पे आ रही, and ये भी है center वाला line से this angle is your theta 3. So this is the position of the, and ये position क्या है? First minima. Okay, and ये position क्या है? ये जो center में आ रहा है this is first secondary maxima. ये पोजीशन क्या होगी? सेकंड मिनिमा. ये पोजीशन क्या होगी? दिस इज secondary maxima. ओके, सो इन दिस वे अभी ये जो इसका इंटेंसिटी को हमने क्या बोला? इंटेंसिटी सबसे ज्यादा है I0. अभी इसका इंटेंसिटी कितना होगा? कैन वी कैलकुलेट कर सकते हैं? ये वाला इसका इंटेंसिटी सपोज हमने ले लिया I1. इसका इंटेंसिटी कैसे निकालेंगे बोलो? अभी बीटा पता चला तो इंटेंसिटी निकाल सकते हैं. कैसे निकाल सकते हैं? हमारी I इक्वल्स टू कितना? I0 sin स्क्वायर बीटा अपॉन बीटा स्क्वायर. लिखो ये वाला एक्सप्रेशन लिखो, उसके बाद लिखो फॉर फर्स्ट सेकेंडरी मैक्सिमा. फर्स्ट सेकेंडरी मैक्सिमा कहाँ पे आ रही है? फॉर बीटा इक्वल्स टू 3 pi by 2. ओके, प्लस और माइनस 3 मतलब एक इधर साइड भी होगा इधर साइड होगा, क्योंकि स्क्वायर होगा तो इसको हम इग्नोर कर लेंगे. प्लस और माइनस 3 pi by 2. तो I कितना होगा? I will be equals to I0 into sin square of 3 pi by 2. ओके, अपॉन 3 pi by 2 का स्क्वायर. तो sin 3 pi by 2 कितना है? दैट वैल्यू इक्वल्स टू 1. दैट वैल्यू इक्वल्स टू 1. तो इसका वैल्यू कितना हो जाएगा? दिस इज 3 pi by 2 का होल स्क्वायर. दैट इज इक्वल्स टू I0 into 4 by 9 pi स्क्वायर. 4 by 9 pi स्क्वायर. एंड इसका वैल्यू कितना आता है?
that is 1/61 of I naught. ओके, इसका I naught इसका इंटेंसिटी जितना होगा ये उसका 61 पार्ट होगा, मतलब बहुत कम है उसका इंटेंसिटी एज कंपेयर टू दिस। बोलो ये समझ में आया कुछ मैंने बोला अभी या नहीं आया? Yes, ma'am. ये देखो इंटेंसिटी, हाँ Ma'am आ गया। आ गया, यही चीज है। I equals to this is sin square beta by beta square, I naught equals to I naught upon सॉरी फर्स्ट का है 22 21 के आसपास, सेकंड का होता है 62। तो दिस इसका जो वैल्यू होता है दिस वैल्यू इक्वल्स टू 60 नॉट 60, दिस वैल्यू इक्वल्स टू नियर अबाउट 21 पॉइंट समथिंग, इसको 22 ले लो। ओके, दिस इज नियर अबाउट 22। सेकंड का ये वाला का होगा बाय 61। ओके, I naught upon 60। So I1 is this is 1/22, 4.5% of I naught, and I2 is your 61% of I naught, and यही चीज है I2 by I naught equals to 1/62। so इनका रेशियो, so ये एक्चुअली आपका पूरा लॉन्ग क्वेश्चन आ जाता है जब आप अगर पूरा आपका थ्योरी क्वेश्चन आप कंसीडर करेंगे फॉर दिस टॉपिक, पूरा ये आ जाएगा, दैट इज फाइंड द ratio of the various maxima with respect to various secondary maxima with respect to principal maxima। देन आपको पूरा स्टार्टिंग से लेके यहाँ तक पूरा डिराइव करना है, ठीक है। सो दैट्स व्हाई ये क्वेश्चन तो जनरली बहुत इंपॉर्टेंट है, एवरी टाइम ये आता ही रहता है दिस क्वेश्चन लॉन्ग क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू से। ओके, सो ये देखो इंटेंसिटी, ये आप देख सकते हो इंटेंसिटी डिस्ट्रीब्यूशन ये है, सेंट्रल मैक्सिमा यहाँ पे है, 0 पे आपका सेंट्रल मैक्सिमा, पाई पे आपका आगे आपका थीटा एंगल पे ये आगे फर्स्ट मिनिमा, देन यहाँ पे 2 पाई पे और एक मिनिमा 3 पाई पे, एंड अकॉर्डिंगली इसका जो इंटेंसिटी वी कैन कैलकुलेट दैट इज लैम्डा बाई किस किस पोजीशन पे आ रही, वी आर शोइंग ऑल दिस थिंग, एंड सिंगल स्लिट डिफ्रैक्शन पैटर्न ऐसे होता है। अभी यहाँ से एक छोटा सा चीज है वही कर लेते हैं, फ्रॉम दिस फिगर समझ में आ जाएगा, दैट इज ये जो है आपका प्रिंसिपल मैक्सिमा यहाँ से लेके यहाँ तक, सो दिस पोजीशन इज 0। अगर हम इसको लीनियरली देखें 0 से लेके y1 डिस्टेंस पे हमें क्या मिलता है, पाई एंगल, ठीक है। मतलब ये पोजीशन जो हम इसके हिसाब से बीटा का भी जो पाई आता है, अगर हम लीनियर डिस्टेंस इसको हम y लेते हैं तो ये भी डिस्टेंस को y लेते हैं, देन 2y इज द विड्थ ऑफ प्रिंसिपल मैक्सिमा। विड्थ मतलब समझ रहे हो ना, यहाँ से लेके -पाई से पाई जो यहाँ पे बीटा के फॉर्म में, अगर हम इसका वैल्यू अभी निकालें, लेट अस कंसीडर ये जो वैल्यू इज 0 से लेके y1 जो लिखा है इसको हम ले लेंगे y, एंड ये जो डिस्टेंस को देखो ये चीज को लिखो, इसका भी छोटा सा टॉपिक है पर ये न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। लिखो विड्थ ऑफ प्रिंसिपल मैक्सिमा। ओके, ये लिखो विड्थ ऑफ प्रिंसिपल मैक्सिमा, इसका थोड़ा हेडिंग दो, एंड ये वाला चीज देख सकते हो एंगुलर विड्थ ऑफ प्रिंसिपल मैक्सिमा। अगर एंगल के फॉर्म में देखेंगे तो ये एंगल, अगर ये थीटा एंगल पे आ रही है, ये थीटा एंगल मतलब दिस एंगुलर विड्थ कितना हो जाएगी, 2 थीटा। अगर लीनियरली देखेंगे, अगर ये y है देन ये y है, देन वी कैन से दिस इज द वैल्यू ऑफ y। एंड इसका और एक फिगर है, इस फिगर से आप देख सकते हो, ठीक है। यू कैन सी दैट दिख रहा है बच्चे, थोड़ा सा मैंने जूम कर ली, सारी चीज नहीं दिखेगी एक साथ। तो ये देखो फिगर, इस फिगर में क्या है, इस फिगर में दिखा रहा है दिस डिस्टेंस को ले लिया यहाँ से लेके ये डिस्टेंस को ये ले लिया कितना y, एंड ये डिस्टेंस को कितना ले लिया d। दिस इज द डिस्टेंस, दिस डिस्टेंस दैट इज डिस्टेंस बिटवीन द स्लिट एंड द स्क्रीन, इसको इसने ले लिया d, एंड थीटा एंगल पे वी आर गेटिंग द मिनिमा, फर्स्ट मिनिमा। फिगर में थोड़ा सा ये है, फर्स्ट नहीं है nth ऑर्डर इसने ले लिया, ओके नॉट n, फर्स्ट नहीं लिया, फर्स्ट n से इधर आता, यू कैन से दैट दिस इज द nth ऑर्डर मिनिमा इज दिस। तो इसको कैसे हम डिफाइन करेंगे, कंडीशन फॉर मिनिमा क्या है, कंडीशन मिनिमा का कंडीशन हमने क्या लिया था, ओके व्हाट इज द कंडीशन फॉर मिनिमा, लिखो नोट डाउन दिस थिंग। कंडीशन फॉर मिनिमा क्या है, मैंने वहां पे एक इक्वेशन दिया था, ग्रीन किया था, वही लिखो फटाफट लिखो। द कंडीशन फॉर मिनिमा इक्वल्स टू b sin थीटा इक्वल्स टू n लैम्डा, और sin थीटा इक्वल्स टू n लैम्डा बाय b, ये लिखो फटाफट, एंड फटाफट आप ज्वाइन कर लेना, और 5 मिनट्स में ये टॉपिक फटाफट हो जाएगी। अभी ये 1 मिनट भी दिखा रहा है, लेस देन 1 मिनट, ऑल ऑफ यू ज्वाइन देयर। द कंडीशन फॉर मिनिमा कितना है, b sin थीटा इक्वल्स टू n लैम्डा,
एंड साइन थीटा इक्वल्स टू एल लैम्डा बाई बी। एंड मुझे अटेंडेंस भेज देना बच्चे। Okay, ma'am. Okay, so this is y equals to condition of minima equals to b sin theta equals to n lambda sin theta equals to n lambda by b। ओके, लिखो, ये भी मैं यहाँ पे लिख रही हूँ, अभी लिखो। Yes, Kulbhushan. Yes, Kulbhushan. Okay, let us see this thing. हम क्या कर रहे थे? Okay, in this ये फिगर अब बनाओ सब सारे बच्चे, फिगर बन गया सबका? Okay, फिगर सबका आ गया। Now you can see this is the value of d। कंडीशन क्या बोलता है? कंडीशन क्या कहता है? That is अगर ये फर्स्ट मिनिमा है, अगर ये nth ऑर्डर मिनिमा है, that is लिखो the condition for nth ऑर्डर मिनिमा equals to b sin theta equals to n lambda और sin theta equals to n lambda by b। Okay, yes, हाँ बच्चे सुनाई दे रहा है? यस मैम, लिख लिया। हाँ लिख लिया। ओके,
देन ये लिखो दिस इज, ये कंडीशन आ गया। अभी बताओ ये फिगर देखो, अभी इन दिस फिगर ड्रॉ करो, फिगर फटाफट ड्रॉ करो। सपोज लेट अस कंसीडर d is the distance between the slit and the screen, y is the distance of the nth minima from the center position। इस डिस्टेंस को जो है ये यहाँ पे कोई एक ऑर्डर का एक सर्टेन ऑर्डर n का मिनिमा सपोज वी आर गेटिंग, तो उसका डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर पॉइंट से कितना है, तो सेंटर पॉइंट का डिस्टेंस इक्वल्स टू y। ये चीज डिफाइन करो, d is the distance between the slit and the screen, y is the distance of nth minima from the central position। so tan theta कितना हो जाएगी, tan theta will be equals to y upon d, y upon d होगा tan theta। okay, so you can write this tan theta will be y upon d। now अगर थीटा का वैल्यू वेरी वेरी लेस, देन हम क्या लिख सकते हैं, tan theta equals to theta, that will be y by d। and also for small values of theta we can write sin theta equals to theta, that will be n lambda upon d, or we can write y by d equals to n lambda upon d, or we can say y equals to n lambda capital D upon d। and this is very very important formula from numerical point of view। इसका जब क्वेश्चन करेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये कितना हो रहा है। so this is, ये क्या है, y is the, अगर हम इसको क्या कह सकते हैं, दिस इज द हाफ ऑफ द, क्योंकि हाफ ऑफ द लीनियर विड्थ ऑफ द, अगर n का वैल्यू हम 1 ले लेते हैं, n का वैल्यू 1 लेंगे, देन ये क्या होगा, दिस इज द विड्थ ऑफ द फर्स्ट मैक्सिमा। जो सेंटर मैक्सिमा आता है, दैट इज दिस इज नोन एज द प्रिंसिपल सेंटर में जो आता है प्रिंसिपल मैक्सिमा, अगर n का वैल्यू 1 लेंगे दैट विल करेस्पॉन्ड टू द, क्या है, n का वैल्यू 1 मतलब फर्स्ट मिनिमा, d sin थीटा इक्वल्स टू 1 लैम्डा, दैट इज फर्स्ट मिनिमा। सो अगर हम प्रिंसिपल मैक्सिमा का विड्थ निकालेंगे देन कितना हो जाएगी, यहाँ पे फर्स्ट केस के लिए इसका विड्थ कितना हो जाएगी, दिस इज n इक्वल्स टू 1 लैम्डा d by d। एंड एंगल के फॉर्म में देखेंगे तो थीटा इक्वल्स टू y by d। ओके, आया बच्चे समझ में, ये टॉपिक क्या है, आया या नहीं आया, बोलो। Yes, बीच में ये आया ब्रेक मैम, हो गया था, आ गया, हाँ। इसको याद रखना बच्चे, क्योंकि ये इसमें अभी तो ये आया अभी, क्योंकि आपको पता है दिस इज द फॉर्म ऑफ डिफ्रैक्शन, इसमें लेंस यूज होता है इनफाइनाइट डिस्टेंस के लिए। तो अभी लेंस के फोकल प्लेन में तो जब आ जाता है देन d इक्वल्स टू, हम फोकल लेंथ ऑफ f, d इक्वल्स टू f लेके इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। जब क्वेश्चन करेंगे तब इसको पता चलेगा कि कैसे होता है। तो क्वेश्चन अभी बीच में नहीं करेंगे, अभी पहले इस चीज को समझ लो, फिर क्वेश्चन एक साथ करेंगे, ठीक है। अभी बोलो, यहाँ पे जितना प्रोडक्ट यहाँ तक आया उस चीज आपको समझ में आ गया, डिफ्रैक्शन क्या है, सिंगल स्लिट में कैसे होता है, एंड इंटेंसिटी कैसे आया, व्हाट इज द प्रिंसिपल मैक्सिमा एंड अदर मैक्सिमा मिनिमा, आ गया सबको समझ में, Yes, ma'am. आया, यस मैम। ओके। किसको नहीं आया, एनी डाउट, बोलो, थोड़ा डिस्कस करके फिर आगे चलेंगे। ओके, ठीक है, ओके चलो। फिर यहाँ पे देखो, इसी का ही पैटर्न को देखो, जो इसके ऊपर डिपेंडेंट, यू कैन सी दिस डिफ्रैक्शन पैटर्न। ये देखो, ये डिफ्रैक्शन पैटर्न, यहाँ पे देखो विड्थ ऑफ द स्लिट यहाँ पे कितना है एंड यहाँ पे कितना है, इसमें स्लिट का विड्थ इसमें ज्यादा है, इसमें देखो स्लिट का विड्थ बहुत कम है। तभी यहाँ पे पैटर्न में डिफरेंस देखो, व्हाट इज हाउ द डिफ्रैक्शन पैटर्न यू कैन ऑब्जर्व, यहाँ पे ऐसे आ रहे हैं, यहाँ पे ऐसे आ रहे हैं। विड्थ में देखो, अगर सेंटर मैक्सिमा का विड्थ निकालेंगे देन ये कितना है, लैम्डा, देखो अभी लिखा था कितना, लैम्डा d अपॉन b। अगर स्लिट का विड्थ ज्यादा है देन विड्थ क्या हो रहा है, स्लिट का विड्थ कम है देन ये क्या हो रहा है, यू कैन ऑब्जर्व दिस थिंग। इसमें ज्यादा है देन ये शार्प हो रहा है, नैरो हो रहा है, एंड ये कम है देन इसमें देखो इसका विड्थ ज्यादा हो रहा है, ठीक है। यू कैन सी दैट अगर हम पैटर्न ड्रॉ करेंगे कभी डिफ्रैक्शन में सिंगल स्लिट में, देन वी कैन ऑब्जर्व दिस थिंग, ठीक है। अभी इसके साथ साथ एक चीज हम थोड़ा सा डिफाइन कर लेते हैं, व्हाट इज द डिफ्रैक्शन फ्रॉम ए n नंबर ऑफ स्लिट्स, दैट इज नोन एज योर डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग। आप सबने एक्सपेरिमेंट कर लिया, देन डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग जो होता है दैट इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ लार्ज नंबर ऑफ स्लिट्स, एंड उसी अरेंजमेंट को कहा जाता है दैट इज योर डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग, ओके।
डिफ्रैक्शन फ्रॉम n नंबर ऑफ स्लिट्स को कहा जाता है, दैट इज डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग. So this is an arrangement consisting of large number of slits having equal width separated by equal opaque spacings is called a diffraction grating. Okay, ये आपको पता था diffraction grating क्या है? बोलो. हाँ बच्चे बोलो, diffraction grating क्या है? आपको पता था या नहीं था? Yes, ma'am, पता था? Okay, so ये क्या कहता है? पता था सबको? ओके, तो हम इसमें क्या कह रहे थे? दैट इज इट इज एन अरेंजमेंट कंसिस्टिंग ऑफ n नंबर ऑफ इक्वल स्लिट्स सेपरेटेड बाय इक्वल ओपेक स्पेसिंग इज कॉल्ड ए डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग. तो ये डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग कैसे दिखता है? आपने अभी प्रैक्टिकल में थोड़ा सा कर लिया है. तो एक्चुअली इसमें हम दो चीज डिफाइन करते हैं. दैट इज वन इज ये एक स्लिट है, ये एक ग्लास प्लेट है, इसके ऊपर मैं यहाँ पे मोटा लाइन ड्रॉ कर रही हूँ. तो दिस इज द पूरा ब्लैक लाइन मैंने यहाँ पर ड्रॉ किया एंड फिर से ब्लैक लाइन इसके ऊपर ड्रॉ किया. ये पूरा मैंने समझो ये पूरा ब्लैक है, ये भी पूरा ब्लैक है एंड ऐसे बहुत सारे ब्लैक लाइन मैंने उसके ऊपर ड्रॉ कर दिया. मैम देन यू कैन ऑब्जर्व ये जो स्पेसिंग है ये क्या है? दिस पोर्शन इज ट्रांसपेरेंट टू लाइट. ग्लास के ऊपर मैंने ड्रॉ किया, इसको ब्लैक कर दिया, सो दिस इज बिकम ओपेक स्पेस एंड दिस पोर्शन विल बी ट्रांसपेरेंट टू लाइट. सिमिलरली यहाँ पे भी हमने डार्क कर लिया, so this is your transparent to light and this is again your opaque space and this is also transparent to light and this is also your opaque space. अगर यहाँ पे सबको width को मैं ले लिया, opaque space को B B B, बहुत से बुक में A लिया है, मैं यहाँ पे B डिफाइन कर लिया, तो मैं इसको स्लिट जो है वही है B B है. ऐसे बहुत सारे लाइन्स इसमें आ सकते हैं. एंड ये जो स्पेसिंग है, इनके बीच का जो स्पेसिंग है, इसको मैंने डिफाइन कर दिया. दिस इज E, ये भी E एंड ये भी E एंड इसमें n का वैल्यू जो नंबर ऑफ स्लिट्स बनेगी कितना ज्यादा है? बहुत ज्यादा है. दैट इज 15,000 स्लिट्स बन सकते हैं इन 1 इंच. एक इंच में वी कैन ऑब्जर्व 15,000 स्लिट्स. ओके, एंड दिस टाइप ऑफ अरेंजमेंट इज नोन एज योर डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग. Okay, this type of arrangement of large number of slits separated by equal spacing is known as diffraction grating. So diffraction grating मतलब it is a combination of large number of slits, n number of slits. इसमें n का वैल्यू बहुत ज्यादा होता है एंड जितने सारे स्लिट्स बनेंगे सबका width भी सेम होगा एंड जितने सारे स्पेसिंग बिटवीन द स्लिट्स, सारे स्लिट्स के बीच का स्पेसिंग वो भी सेम होगा. So this is an arrangement consisting of large number of slits having equal width separated by equal opaque spacing is called the diffraction grating. Okay, चलो अभी हम यहाँ पे हो गया. Let us stop here and आपका टाइम भी हो गया. Okay, and another thing बच्चे, मैंने आपको अभी एक असाइनमेंट अपलोड किया है गूगल क्लासरूम में, आप उसको देख लेना. इंटरफेरेंस एंड डिफ्रैक्शन. ओके, सो इसको आप लिख के आपको ये पोस्ट करना ही करना है. तो मैंने तो अभी डिफ्रैक्शन तो अभी शुरू हुआ है, इंटरफेरेंस डिफ्रैक्शन दोनों का, तो आप करते रहना साथ साथ. जो अभी जो पूरा डेरिवेशन हुआ सिंगल स्लिट का, वो सेकंड क्वेश्चन में है. फर्स्ट क्वेश्चन एक ये है इंटरफेरेंस का, सेकंड क्वेश्चन डिफ्रैक्शन का. यही डेरिवेशन है जो सिंगल स्लिट का हुआ है. ओके, क्योंकि इसमें लॉन्ग क्वेश्चन डिफ्रैक्शन दो ही होता है, एक सिंगल स्लिट और एक डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग, इतना ही होता है. तो एक क्वेश्चन इसमें करोगे तो आप साथ साथ आप इसको करते रहोगे तो आपको समझ में भी आ जाएगा कि कैसे होता है. ओके, एंड कुछ शॉर्ट क्वेश्चन है, कुछ न्यूमेरिकल से, बहुत कम है न्यूमेरिकल, 3 ही है, छोटे क्वेश्चन से, ज्यादा नहीं है. तो ये दोनों चैप्टर आप इसको असाइनमेंट कर लोगे तो शायद आपका समझ में आ जाए. बीच में करते करते डाउट है तो यू कैन क्लैरिफाई योर डाउट ऑल्सो. ठीक है, चलो और कोई किसी को कुछ पूछना है क्या? एनीथिंग? एंड अनदर थिंग, इतना गाना वाना क्यों बज रहा है? मैम वो प्रैक्टिकल फाइल का बताना था आपको आज. प्रैक्टिकल फाइल नहीं, अभी तो नहीं बनाना बेटा प्रैक्टिकल फाइल. ठीक है, मैं फिर से आपको बताऊंगी जब बनाना है. ठीक है, अभी नहीं बनाना आपको. ओके, चलो ये गाना वाना जो बज रहा है ना उसका ध्यान रखो. एंड यस, एक्टिविटी का प्रेजेंटेशन मुझे एक का ही आया है, बाकी सबका आया नहीं मेरे पास. आपने स्नेहा को दो, वो मुझे दे दी, अदरवाइज आप मुझे भी दे सकते हो. ठीक है, पर आपको टाइम हो गया, सैटरडे है तो आप करो. एंड सेकंड ग्रुप वालों का नाम भी नहीं आया अभी तक.
हाँ बेटा स्नेहा, आपको किसी ने भेजा नहीं? मैम क्विज का नाम नहीं आया मैम, प्रेजेंटेशन तो मैम मेरे पास नहीं आई किसी की अभी तक। इसका नहीं आई? ओके, तो Ma'am, can we give the presentation till tomorrow? ये हो गया है आपका? ऑलमोस्ट तैयार है ना? स्टार्ट नहीं किया? Yes, ma'am. हाँ, Ma'am, ठीक है, I have कर started, but it's not yet completed. Can I give by tomorrow, day after? हाँ टुमारो दे देना। ओके, हाँ जस्ट टुमारो, कहीं को कल मुझे दे दोगे तो मैं देख के आपको बताऊंगी ना, फिर आपको कोई चेंज करना है तो आप परसों करोगे चेंज, ठीक है? Okay, ma'am. Thank you. चलो, नाउ आई एम एंडिंग द मीटिंग।